हेलो गाइस। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है DD1 क्यूइंग एनालिसिस के ऊपर। ठीक है। और हाईवे ये जो टॉपिक है ये स्पेशली हाईवे बॉटलनेक कैपेसिटी के ऊपर है। ठीक है। तो हाईवे बॉटलनेक एप्लीकेशन, ठीक है, ये जो DD1 क्यूइंग है इसका एक वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन है कि हम इसे हाईवे बॉटलनेक में यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि जब एक्सीडेंट जो हुआ है वो जब ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास एक लेन जो है वो ऑपरेशनल रहेगा। ठीक है। मतलब कि जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ रहेगा उस टाइम सिंगल चैनल होगा। तो इसलिए हम जनरली DD1 क्यूइंग को हाईवे बॉटलनेक एप्लीकेशन में अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ टर्म्स के बारे में जानना होगा कि जैसे कि फर्स्ट जो हमारे पास टर्म है, ठीक है, वो है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट ऑकर हुआ है, ठीक है, ऑन अ फ्री वे दैट हैज कैपेसिटी इन द नॉर्थ बाउंड डायरेक्शन बिफोर द इंसिडेंट ऑफ 4000 व्हीकल पर आवर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डाटा मिला है कैपेसिटी। कैपेसिटी जो है वो 4000 व्हीकल पर आवर है, ठीक है, और एंड अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ 2900 व्हीकल पर आवर ड्यूरिंग द मॉर्निंग कॉम्यूट। ठीक है। तो जो सुबह जो लोग काम पे जाते हैं उस टाइम जो फ्लो है वो है हमारा, जो फ्लो है 2900 व्हीकल पर आवर का है। ठीक है। तो देखिए अब ये दो चीज है और भी डाटा हम पहले ले लेते हैं। डाटा ये है कि एट 8 AM अ ट्रैफिक इंसिडेंट क्लोजेस द फ्रीवे टू ऑल ट्रैफिक। ठीक है। तो 8 बजे जो एक्सीडेंट हुआ है उसके वजह से ऑल लेन्स क्लोज हो चुके हैं। ठीक है। और एट 8:12 AM the freeway is partially opened with a capacity of 2000 vehicle per hour. At 8:12 partially open, तो उस टाइम जो कैपेसिटी है वो उसको हम बोल सकते हैं कि रिड्यूस्ड फ्लो ड्यू टू एक्सीडेंट वो है हमारा 2000 व्हीकल पर आवर। ओके। तो और जो है देखिए 8:31 पे हमारा जो है क्या कि ये कंप्लीटली रिस्टोर्ड हो जाएगा। रिस्टोर्ड। ओके। तो हमें निकालना है, देखिए हमें वो सब डाटा निकालना है जो हम निकालते आए हैं इसके पहले वीडियोस में। ठीक है। टाइम ऑफ क्यू डिसिपिटेशन, ओके, डिसिपेशन, लॉन्गेस्ट क्यू लेंथ, टोटल डिले, एवरेज डिले पर व्हीकल एंड लॉन्गेस्ट वेट ऑफ एनी व्हीकल, ये सब हमें निकालना है। मीन्स जनरली हमें क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके। तो देखिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को जान लेते हैं, इसके बाद हम आगे जाएंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो टर्म है वो है कैपेसिटी। कैपेसिटी और इस फ्लो में क्या अंतर है? देखिए कैपेसिटी वो है दैट इज मैक्सिमम फ्लो that can be obtained repeatedly। ओके। तो ये जो टर्म है रिपीटेडली, इट इज अ मैक्सिमम फ्लो दैट कैन बी ऑब्टेन्ड रिपीटेडली। ओके। इसका मतलब देखो ये है कि
कैपेसिटी देखो, कैपेसिटी ये नहीं है कि जो एक रोड मैक्सिमम कितना वॉल्यूम को हैंडल कर सकता है, ठीक है, ये कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी ये है कि वो जनरली बार बार मतलब मैक्सिमम एक कितना फ्लो को ऑब्टेन कर सकता है, ठीक है, वो कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई किसी ने एक रैली निकाला, ठीक है, लेट्स सपोज कि वो सारे लोग कार में थे, तो ये जो रैली है, इसको ये भी जो रोड से जा रहा होगा, तो ये जो रैली है, ये भी तो रोड जो है वो आराम से ऑब्टेन कर सक रहा है ना। लेकिन ये हमारा कैपेसिटी नहीं है उस रोड का। कैपेसिटी वो है जो कि वो हर दिन रिपीटेडली ऑब्टेन कर रहा हो, ठीक है, ये नहीं कि साल में एक ऐसा वॉल्यूम जो सबसे हाईएस्ट फिगर दिखा रहा है वो हमारा कैपेसिटी, ऐसा नहीं है, ठीक है। कैपेसिटी वो है जो कि मैक्सिमम हम बार बार ऑब्टेन कर सकें। फॉर एग्जांपल जो जनरली बोला जाए तो जैसे डेली जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा या फिर जो मंथली का एवरेज, वो सब कैपेसिटी के हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, इन जनरल। और फ्लो देखो, तो अभी यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो उस रोड का कैपेसिटी है वो 4000 व्हीकल पर आवर है, तो ये है उसका कैपेसिटी। मीन्स ये समझो उसका मैक्सिमम फ्लो है। कैपेसिटी जो है वो 4000 है। और जब कुछ भी नहीं हुआ है, जब नॉर्मल फ्लो चलता है, तो उस टाइम जो फ्लो है वो है 2900। और जब जो ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने के बाद जो फ्लो आएगा, जो कि रिड्यूस्ड फ्लो है, देखिए जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ है उस टाइम कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा क्योंकि सारे लेन ब्लॉक्ड है, तो उस टाइम जो आएगा वो 2000 व्हीकल पर आवर आएगा, जो कि पार्शली जो है वो वॉट इसको पार्शियली ओपन किया गया रहेगा तब। अब देखो यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि जब हमारा जो लेन है, जब वो ब्लॉक्ड हो चुका था, ठीक है, समझो कि यहाँ पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन से वो ब्लॉक्ड था, तो जब इस ऑब्स्ट्रक्शन को हम कंप्लीटली हटा देंगे, ठीक है, जब इस ऑब्स्ट्रक्शन को हम कंप्लीटली रिमूव करेंगे, तो क्या होगा कि जितने जो व्हीकल पहले से जो लाइन में लगे हुए थे, ठीक है, वो क्या करते हैं, अब जब फ्लो करेंगे तो वो ऐसा फ्लो करेंगे कि वो कैपेसिटी को अचीव करेंगे, ठीक है, कैपेसिटी को अचीव करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि जब जब रेड सिग्नल होता है, रेड सिग्नल, उसके बाद जैसे ही हम ग्रीन सिग्नल देते हैं, तो कुछ टाइम के बाद जो सैचुरेशन फ्लो आता है ना, वही कैपेसिटी, वो इस तरह से यहाँ पर भी सेम केस होगा। जैसे ही बॉटलनेक खत्म होगा, तो जो लोग हैं वो मतलब कि उस रोड का कैपेसिटी को अचीव करेंगे, ठीक है, जो व्हीकल्स रहेंगे, क्योंकि उनको खाली मिलेगा और वो पहले से क्यू में लगे थे। तो जब भी बॉटलनेक जब ओपन होता है, तो जो व्हीकल जो हैं वो सारे के सारे कैपेसिटी को अचीव करते हैं, ठीक है, वो रोड की कैपेसिटी पे फ्लो करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको समझना है कि जो है, इसलिए यहाँ पर देखिए जो 831 के बाद जो रिस्टोरेशन के बाद जो फ्लो है वो कितना हो जाएगा, जब रिस्टोर खत्म हुआ जैसे 831 पे, तो वो कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये इस तरह से है कि जब भी बॉटलनेक रिमूव होता है तो लोग कैपेसिटी को मतलब जो है वो अपना मैक्सिमम फ्लो को अचीव करते हैं, ठीक है। ये जनरल सी बात है, आप सबने एक्सपीरियंस भी किया होगा, ठीक है, जब रेड लाइट जैसे ही खत्म होता है तो चलिए अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इन सबको व्हीकल पर मिनट में कन्वर्ट करना है, जैसा हम करते आए हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर जो मेरा जो अराइवल रेट है, अराइवल रेट मतलब कि जो व्हीकल्स के आने की जो रेट है, अराइवल रेट, वो हमेशा कांस्टेंट है, बिकॉज क्योंकि वो जो है पीक आवर पे है, तो हम शॉर्ट टाइम के लिए है, शायद 8 से 9 बजे के बीच में, तो हमेशा तो वो उस टाइम को कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अराइवल रेट जो है हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंट आगे जैसे कि जो लोग जो है घर से निकल के जा रहे होंगे रोड पे, ठीक है, तो एक्सीडेंट होने से क्या आप नहीं जाएंगे क्या ऑफिस?
अगर समझो कि रोड में अगर आगे एक्सीडेंट हुआ है तो भी तो आप ऑफिस जाएंगे ना, आप अपने काम पे जाएंगे ना। तो वही है कि अराइवल रेट जो है वो डिपेंड नहीं करता कि आगे बॉटलनेक फॉर्म हुआ है या ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है कि कुछ एक्सीडेंट हुआ है, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। लोग तो अपना काम करेंगे, ठीक है। तो वही है कि अराइवल रेट जो है हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये बात समझने के बाद अब हम बात करते हैं, तो हम अराइवल रेट को किससे डिनोट करते हैं? हम अराइवल रेट को डिनोट करते आए हैं इस सिंबल से। तो ये देखिए, ये जो है हमें पता है कितना है, ये तो हमेशा सेम है। और जो अराइवल रेट है वो कितना है, देखिए आपको समझना पड़ेगा। ये जो है यही तो अराइवल रेट है। जब कुछ नहीं होता तो लोग इतने ये फ्लो को अचीव करते हैं। दिस इज द अराइवल रेट। मतलब कि 2900 व्हीकल हमेशा आ रहा होगा रोड पे, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2900 divided by 60 for converting into vehicle per minute. Okay, this is in vehicle per hour, so it will be 48.33 vehicle per minute. ओके, अब देखिए, अब जो डिपार्चर रेट है, क्या ये बॉटलनेक पे डिपेंड कर रहा है? ऑब्वियसली कर रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास दो डिपार्चर रेट है, एक है म्यू, एक है म्यू आर। तो जो म्यू है वो जो है उसको, वो जो है कैपेसिटी से रिलेटेड है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं कैपेसिटी। ये कब आएगा? जब हमारा बॉटलनेक रिमूव्ड होगा, मतलब हमारा जो ऑब्स्ट्रक्शन जब रिमूव होगा तो लोग अपना कैपेसिटी अचीव करेंगे। कुछ टाइम तक के लिए अचीव होता है कैपेसिटी, उसके बाद लोग दोबारा फ्लो में, मतलब कि 2900 व्हीकल्स पर आवर में आ जाते हैं, ठीक है। जैसा आप सबने देखा होगा, जैसे ही रेड लाइट रिमूव होने से हम सब बहुत स्पीड से मूव करते हैं, आगे जाते हैं, उसके बाद लेकिन फिर धीरे धीरे जो है फ्लो घट जाता है। उस तरह से कैपेसिटी जो है वो हम म्यू सोचेंगे। और जो म्यू आर है उसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड, और हम बोल सकते हैं उसको जो रिड्यूस्ड कैपेसिटी बोलिए या फिर रिड्यूस्ड फ्लो बोलिए। कुछ रिड्यूस्ड हम बोल देते हैं रिड्यूस्ड फ्लो या फिर रिड्यूस्ड डिपार्चर रेट, जो भी, ठीक है। तो जो ये है हमारा कितना है, 4000 है। 4000 तो हम बाय 60 कर देंगे इसको, ये हमारा हो जाएगा 66.67 व्हीकल पर मिनट। ओके, और जो रिड्यूस्ड है, अभी रिड्यूस्ड किस लिए आया है? ये जो है वो ड्यू टू पार्शली ओपन लेन की वजह से आया है। क्योंकि जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था, लेट सपोज कि ये पहले इतना पूरा का पूरा रोड ब्लॉक हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने थोड़ा सा हटा दिया, तो इससे क्या हुआ कि अभी जो कुछ ये लेन ब्लॉक्स हैं, लेकिन ये जो लेन है, ये लेन से अब गाड़ी आ सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पार्शियली क्लोज्ड या पार्शियली, जो भी आप बोले, ठीक है। तो यहाँ पर ये केस है, तो उसको पार्शियली ओपन की वजह से ये मतलब खोला गया है जस्ट, तो क्योंकि उस वरना उससे पहले तो लोग सब गाड़ी पीछे क्यू में खड़ा होगा ना। तो पार्शियली ओपन, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो होगा ये होगा हमारा 2000 बाय 60, दिस विल बी इक्वल्स टू 33.33 व्हीकल पर मिनट। ओके, अब देखिए, ये सब आपको समझ में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक टाइमलाइन बनाता हूँ ताकि आपको और इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो ट्रैफिक जो चालू हो रहा है, ठीक है, देखिए, तो क्या होता है कि 8 बजे जो है वो उस टाइम एक्सीडेंट होता है, ठीक है। 8 बजे एक्सीडेंट होगा, ठीक है। 8:12 पे, ठीक है, जो है वो खोल दिया जाएगा। और साढ़े मतलब कि 8:31 AM पे सारा का सारा जो है वो लेन को फिर से ओपन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, तो 8 AM जो है ये 2 बार लिखिएगा। तो देखिए, एट दिस पॉइंट एन एक्सीडेंट इज हैपेंड, ठीक है। यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया,
तो उससे क्या हुआ कि अब यहाँ पर इस टाइम के बीच में ऑल लेन्स क्लोज्ड है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, पार्शली जो है वो रिमूव कर दिया गया। लेट सपोज कि ये रोड था, तो अभी ये जो है ऑब्स्ट्रक्शन है और ये जो है आने को दिया गया। तो इसके बाद अब यहाँ से यहाँ तक का जो है वो पार्शली ओपन जो है वो वाला केस चला है, ठीक है। उसके बाद 8 जो 31 पे क्या हुआ कि सारे के सारे लेन को ओपन कर दिया गया। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि अब यहाँ के बाद ये जो है नो ऑब्स्ट्रक्शंस। अब देखो हम जो है वो क्यू एनालिसिस का बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ पर जो व्हीकल जो आ रहे थे, ठीक है, लामड़ा और म्यू की बात करते हैं। तो पहले तो म्यू कितना था, जो वो तो 4000 था, दे सकता था, और ये जो आ रहे थे वो 2900 से आ रहे थे। तो इस टाइम पे क्या क्यू फॉर्म होगा, क्योंकि लामड़ा जो है ये म्यू से कम है, दैट्स वाई नो क्यू विल बी फॉर्म्ड, नो क्यू, ठीक है। अब जब सारे के सारे लेन क्लोज है, जाहिर सी बात है यहाँ पर क्यू फॉर्म हो रहा होगा, और जब 812 से 830 को पार्शली ओपन किया है तो क्यू डिसिपिटेट हो रहा होगा। बट वो क्यू अपने आप डिसिपिटेट खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पे पूरा लेन खोल दिया गया तो क्या हुआ कि अब यहाँ पर दोबारा नो क्यू फॉर्म्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पर सब चीज खोल दिया गया है, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम तक जो है हो सकता है कि जो क्यू है वो रिमूव होने में कुछ टाइम लगे, तो आफ्टर सम टाइम नो क्यू विल बी फॉर्म्ड, ओके। तो ये हम एनालाइज करेंगे आगे। तो हमें हमारे पास जो 3 इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो हमें याद रखना है अभी, ठीक है। तो दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट डेटा, this and this. Arrival rate is 48 and the capacity of the roadway is 66.67, and the reduced flow when the lane is partially open, that is 33.33. Okay, now let's move further. Okay, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर एक और पैरामीटर है जो है टी, ठीक है। टी जो है, हमेशा मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टी है वो आफ्टर 8 AM है। हम इसको आफ्टर 8 AM ले रहे हैं, तो इसको आपको नोट करना है, ये हमेशा माइंड में रखिएगा कि टी जो है आफ्टर 8 AM है, ठीक है। तो अब चलते हैं, देखिए तो अपने पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। पहला है 812, दूसरा है 831, ठीक है। तो देखिए जब हमारा अब टी जो है वो स्टार्टिंग 0 मतलब 8 से है, तो मैं बोलता हूं कि जब हमारा टी जो है वो मतलब कि 8:12 से पहले का टाइम, तो t लेस देन इक्वल्स टू 12, तो उस टाइम पे जो नंबर ऑफ जो डिपार्टिंग व्हीकल्स जो होंगे, क्योंकि अराइवल रेट तो हमेशा कांस्टेंट है, व्हाट वी हैव टू फाइंड इज द डिपार्चर रेट, क्योंकि अराइवल तो डिपेंड नहीं कर रहा है ना। ये जो केस है वो सिंपली है कांस्टेंट अराइवल रेट एंड वेरिंग डिपार्चर रेट, ओके। तो देखिए डिपार्चर रेट है, तो डिपार्चर रेट में जो देखो जब टी जो है वो लेस देन 12, तो क्या है, पूरा का पूरा रोड जो है वो रोड कंप्लीटली ब्लॉक्ड है। तो उस टाइम पे क्या है कि हमारा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जब 8 मतलब कि जब 812 से 831 के बीच में है, तो t ग्रेटर देन 12 एंड लेस देन इक्वल टू 31, तो उस टाइम पे क्या है, पार्शली ओपनड है। तो इस टाइम पे जो हमारा जो फ्लो है वो रिड्यूस्ड है, तो जो
देखिए हम यहाँ पर डिपार्टिंग रेट नहीं, डिपार्टिंग जो है ना, डिपार्टिंग रेट नहीं, हम तो रेट हमको पता है, हम डिपार्चर ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें लास्ट में वही तो इक्वेट करना है ना, 40। ठीक है, तो इस टाइम तो जीरो व्हीकल आए होंगे, एक भी व्हीकल नहीं गया होगा वहां से। जब पार्शली ओपन था तो देखिए कितना टोटल कितना व्हीकल गए होंगे, म्यू आर, क्योंकि वही रेट है। मैंने हमेशा बोला नंबर ऑफ व्हीकल इज इक्वल्स टू रेट इनटू टाइम। ओके, तो रेट इनटू एंड टाइम इज व्हाट। देखिए टी माइनस 12 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टी है वो, टी जो है वो स्टार्ट हो रहा है 8 बजे से, और ये जो है 12 से 31 के बीच में, तो जितना भी हम जो टी यहाँ पर जो रहेगा उसमें से हम ये जो है 12 को माइनस करेंगे। ओके, ठीक है, क्योंकि 12 मिनट हमारा टी जो है वो स्टार्ट, मैंने बोला ना, क्योंकि ये जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, जो ये है टी, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके, इसलिए जो टी जो 8 बजे के बाद है ना, तो हम हमारा यहाँ पर टी कितना है, और हमारा जो टी है वो 12 से 31 के बीच में है। तो जब 12 से 31 के बीच में है तो हमको जाहिर सी बात है कि उसको -12 करना ही पड़ेगा, वरना तो हमारा पूरा टी जो है वो कंप्लीट 12 से 31 के बीच में आएगा ही नहीं ना। ठीक है, म्यू आर हो गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो है वो हमारा है 31 के बाद। ठीक है, फॉर टी 31 से जब टी बड़ा होगा तो उस टाइम पे हमारा क्या है, नो ऑब्स्ट्रक्शंस है। तो उस टाइम पे जो डिपार्चर रेट होगा वो क्या होगा, मैंने पहले ही बताया कि वो कैपेसिटी के थ्रू जाएगा। तो जो म्यू, और यहाँ पर देखिए टी क्या होगा, अब टी जो है 31 से बड़ा होना चाहिए, बट हमारा जो देखिए टी जो 31 से बड़ा होना चाहिए, बट हम जो यहाँ पर टी जो ले रहे हैं, तो वो क्या है, वो स्टार्ट हो रहा है 8 से। अब टी हम बोल रहे हैं कि हमारा जो टी होना चाहिए 8:31 से ज़्यादा होना चाहिए, 8:31 के बाद। बट यहाँ जो ये जो टी है वो खुद ही 8 बजे, तो हम क्या करते हैं, -31 कर देते हैं। तो ये हमारा 3 जो है डिपार्चर रेट मिल चुका है हमें, 0, म्यू आर टी प्लस 12, म्यू टी -31। ठीक है, अब देखिए म्यू टी -31 तो हो गया, लेकिन देखिए अब जो हमारा यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम देखिए यहाँ पर तो समझे कि ये 0 प्लस हुआ है, बट यहाँ पर देखिए जो 31 के पहले जो वॉल्यूम होगा उसको तो हमको ऐड करना पड़ेगा ना, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 831 के बाद, जैसे कि समझो मैं बोलता हूँ कि लेट सपोज आई एम सेइंग 840, तो 840 मीन्स मतलब मेरा टी कितना हो जाएगा, 40। तो अगर टी मेरा 40, तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल जो है कितने डिपार्टेड हुए हैं टोटल, मतलब कि स्टार्टिंग फ्रॉम द 8 AM। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द 8 AM देखा जाएगा, तो इधर तक तो जीरो गए, 12 मिनट तक जीरो, फिर 12 से 31 मिनट तक कितना हो जाएगा, देखिए 12 से 31 मिनट तक मतलब 31 - 12, ये हो गया मेरा टाइम इनटू रेट। एंड व्हाट इज आवर रेट, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड इज 2000। 2000 जो है वो उसमें है, आवर में है, हम मिनट में कितना है वो 33.33 है। समझ में आया, 33.33। दैट मीन्स कि, हाँ देखिए इसका मतलब अब समझ में आया, तो टी इक्वल टू 8, टी इक्वल टू 40 मतलब right from 8 a.m. right from 8 a.m. up to 8:40 a.m. how many vehicles have been departed। तो 8 से 8:12 के बीच में कोई व्हीकल नहीं गया, जीरो। 12 से 31 के बीच में टाइम कितना हुआ, 31 - 12, और जो 31 - 12 और इंटू जो रेट कितना है 33.33, क्योंकि उस टाइम तो रिड्यूस्ड फ्लो चल रहा होगा। तो ये हमारा, तो दिस इज विल बी इक्वल्स टू 633, this will be equals to 633.33 plus mu t -31। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर जनरली दो डिपार्चर रेट है, समझ में आया, एक तो जीरो है उससे कुछ मतलब नहीं है, तो पहला जो रेट है वो ये है, जो कि है आफ्टर, जब टी जो 31 मतलब 831 के बाद ये रेट आएगा।
जो ये रेट नहीं है, ये जनरली नंबर ऑफ व्हीकल्स है, ठीक है। रेट तो हमको पता है, और ये जो है वो नंबर ऑफ व्हीकल जो डिपार्टेड हुए हैं जब 8:12 से कम का टाइम है, ठीक है। तो ये जो है नंबर ऑफ व्हीकल है। अब इसको हमेशा याद रखना कि ये क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल्स है, नॉट रेट। दिस इज नॉट रेट, ओके, दिस इज द नंबर ऑफ व्हीकल। ओके, तो ये हम चीज जान गए। अब देखो कि अब हमें क्या करना है। हम हमेशा क्या करते आते हैं कि नंबर ऑफ अराइवल इक्वल टू नंबर ऑफ डिपार्चर करते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, नंबर ऑफ अराइवल इज इक्वल टू, हमको नंबर ऑफ डिपार्चर करना है। किसके लिए? ताकि हमें वो टाइम पता चल सके जबकि क्यू जो है वो क्यू जो है वो कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। ये हमको टाइम जानना है, टी व्हेन क्यू रिमूव, इस चीज के लिए हम इसको करते हैं। तो नंबर ऑफ अराइवल जो है, अब देखिए नंबर ऑफ अराइवल जो है वो तो हमेशा कांस्टेंट है, क्योंकि गाड़ी तो आ रहे हैं कांस्टेंट रेट से, तो वो हमको पता है। तो हम क्या करते हैं, वो हमारा कितना है, वी नो दैट दिस इज 48.33, ठीक है। तो 48.33 दिस इज द रेट, एंड टाइम हम जो है इस टी को ले रहे हैं, तो टी मतलब कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस टी में हमारा जो है क्यू जो है कंप्लीटली रिमूव हो चुका रहेगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये हो गया इनटू, अब नंबर ऑफ डिपार्चर देखिए, तो हमारे पास यहाँ पर दो है नंबर ऑफ डिपार्चर यूज करने के लिए। लेकिन देखिए हमको पता है कि जब ये जो टाइम है ना, जब जब 12 से 31 के बीच में है ये जो टाइम, इस इसमें कभी भी जो है हमारा जो क्यू है रिमूव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, क्यों नहीं रिमूव हो पाएगा? क्योंकि जो उस टाइम पे जो हमारा जो जो सर, जो रेट ऑफ डिपार्चर है वो है 2000, है ना। 8:12 से के बीच से 8:31 का टाइम मैं बता रहा हूँ। वो जो आने का जो जो मतलब कि जो डिपार्चर का रेट है डी, वो 2000 है, और आने का रेट है 2900। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्यू जो है वो फॉर्म होगा, और किस रेट से फॉर्म होगा, इन दोनों को माइनस करने से आप जानते हैं कि क्यू जो है फॉर्म निकल जाएगा ए माइनस डी से, ठीक है। ये एडिशनल है, जस्ट टू नो डेट कि यहाँ पर हमेशा क्यू फॉर्म्ड हो रहा होगा। तो क्यू जो है वो कब रिमूव होगा? क्यू जो है वो हमेशा इस इक्वेशन में कहीं पर रिमूव हो रहा होगा, क्योंकि 8:31 के बाद ही एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर क्यू रिमूव्ड होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर ये वाला इक्वेशन को लेंगे। T-31, okay, so this is the equation that we have to solve, okay, to get our T, understand। अब यहाँ पर हम क्यों ये इक्वेशन को ले रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके पहले वाले इक्वेशन में हमको पता है कभी भी वैसा टाइम नहीं आएगा कि जहां पर कि क्यू कंप्लीटली रिमूव हो, क्योंकि उस टाइम हमेशा क्यू फॉर्म ही हो रहा है। और आफ्टर 8:31 देयर विल बी अ टाइम कम व्हेन द टोटल क्यू विल बी रिमूव्ड, ओके। अब देखिए, ओके, तो अब इसका हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमें जो हमारा जो इक्वेशन है, ठीक है, तो हमारा जो टी जो आएगा वो आएगा 78.16 मिनट, ओके। ये आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ये इक्वेशन को सॉल्व करने से आया है। दिस इज, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। After solving
इक्वेशन 1। ओके, तो देखिए 78.16 उसका मतलब है कि ये 9:18 AM पर जो टाइम है, ये जो टाइम है इसमें क्या होगा कि जो क्यू जो होगा वो कंप्लीटली रिमूव्ड हो चुका रहेगा। तो दोबारा अगर मैं टाइम बताऊं तो 8 AM, 8:12, 8:31, 9:18 एंड द रेस्ट हियर इज ऑल्सो। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या है कि जो म्यू है वो ग्रेटर देन लैम्बडा है, तो कुछ भी क्यू फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो 8 से लेकर के 8:12 के बीच में सारे के सारे लेन बंद थे, तो ओनली सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ क्यू ही फॉर्म हो रहा होगा। जितना गाड़ी आएंगे सब लाइन में लग जाएंगे। ठीक है, अब 8:12 के बाद हमने क्या किया है, एक लेन को ओपन कर दिया है। ऑब्स्ट्रक्शन से एक लेन ओपन हो गया, तो 8:12 से 8:31 के बीच में क्या होगा कि जो क्यू है वो डिसिपिटेट होना चालू होगा। अब क्यू थोड़ा डिक्रीज होना चालू है, क्यू लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, अब 8:31 पे क्या होगा, सारे लेन ही खोल दिए। जब सारे लेन खोल दिए तो बहुत स्पीड अब क्यू जो है वो हटना चालू होगा। तो 8 यहाँ से, या ये जो टाइम आएगा यहाँ पर ऐसा टाइम आएगा कि जो क्यू जो रहेगा बिल्कुल नहीं रहेगा, सेम एज इन द कंडीशन आई हैव मेंशन हियर। ओके, फिर 9:18 के बाद दोबारा क्या होगा कि जो म्यू है वो ग्रेटर देन लैम्बडा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो फ्लो रहेगा वो क्या होगा, कैपेसिटी रहेगी होगी। इसके बाद इसको खुलने के बाद हमको पूरा कैपेसिटी से फ्लो होता है व्हीकल, लेकिन यहाँ पर जो रहेगा वो म्यू आर रहेगा। यहाँ पर जो रहेगा वो म्यू इक्वल टू 0, क्योंकि कुछ व्हीकल फ्लो नहीं हो रहा होगा। और यहाँ पर जो रहेगा वो भी, यहाँ पर जो रहेगा वो भी म्यू रहेगा, जो कि वापस ग्रेटर देन लैम्बडा है। ठीक है, तो ये सब करने के बाद, ठीक है, अब देखिए तो अब ये जो है हमारा हमको मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम बाकी सब चीज निकालने के लिए हमें ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। आपको देखो सबसे पहले टाइम निकालना है, टाइम निकालने के बाद उसके बाद सीधा आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सीधा आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा। तो देखिए अब नेक्स्ट में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं फ्रेश पेज में। हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल होता है, यहाँ पे हमारा होगा ये जो रहेगा टी जो रहेगा यहाँ पर फ्रॉम 8 AM। ओके, तो देखिए अब क्या होगा, अब हम सबसे पहले जो हमारा कांस्टेंट है उसको हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कांस्टेंट है वो क्या है, अराइवल रेट कांस्टेंट है इस केस में, अराइवल रेट। एंड व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन विल बी y is equals to, y means the number of vehicles. Okay, y is equals to, we have already obtained, it is somewhat, the rate of is 48.33. Okay, so 48.33 and t. Okay, means it has intercept 0, so it will be, so let, if I will take t equal to 0, y will be 0. Okay, so first point is this 0 comma 0. Next is, if I will take t is equals to, okay, always take the value you have obtained. Okay, it will be helpful, and the value is 78.16. When t is equals to 78.16, y will be equals to, so you have to
calculate it. So 78.16 into 48.33. This will be equals to 3777. Okay, almost 3777. So this will be equals to 3777.5. Okay, now we will place the point. So let's suppose T 78.17 is here, 78.16. okay, और 7 और ये है, ये सपोज कि इधर है 3777.5. तो जो ग्राफ होगा वो ये है, ठीक है. सो दिस पॉइंट इज 78.16 comma 3777.5. okay, so now I will join. So this is our arrival curve, or you can say arrival graph. It's not a curve. Okay, arrival. Okay, now for obtaining the departure curve, we know that at 8:12, that is when t is equals to 12, the graph will be changed. तो हम क्या करते हैं, पहले जो है हमको पता है कि t से नीचे के लिए जो है हमारा जो इक्वेशन है वो है ये, जो है हमारा म्यू आर t माइनस 12 एंड म्यू आर इज 33.33. So therefore departure 1 y is equals to mu r and t minus 12, that is equals to 33.33, सॉरी t minus 12. इसको आप देखें तो ये हो जाएगा 33.33 t minus 33.33 into 12, 399.96. ओके, तो ये जो है हमारा, ये जो है इंटरसेप्ट है जो कि नेगेटिव में जाएगा. ओके, तो हमें पता है कि हम नेगेटिव का हमका मतलब नहीं, क्योंकि नेगेटिव जाएगा मतलब कि क्या, नंबर ऑफ व्हीकल नेगेटिव जाएगा, तो नंबर ऑफ व्हीकल तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो वी विल जस्ट इग्नोर इट. ओके, तो हमको पता है, तो हम पहला पॉइंट जो ले रहे हैं वो ये है कि टी को हम 12 लेते हैं. जब टी को हम 12 लेंगे तो हमको पता है कि वाई 0 हो जाएगा, तो दिस इज अ पॉइंट. ओके, नेक्स्ट हमको पता है कि जो 31 तक की जो है कर्व वैलिड रहेगा, तो हम 31 का पॉइंट ले लेते हैं. तो हम जब टी को 31 लेंगे तो y का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 633 पॉइंट, आप कैलकुलेट कर लेना, 0.33. तो ये जो देखो 31 एक यहाँ पर वैल्यू आएगा 31, तो मतलब कि यहाँ से यहाँ देखिए ये जो पॉइंट आएगा ना, और ये जो है समझो कि लेट सपोज कि यहाँ पर 633.33 है. ओके, तो ये जो है वो लेट मी ड्रॉ विद डिफरेंट. ओके,
in color blue. So this is the departure number 1. Okay, this is okay. Now from we know that this is the point for the next. Okay, now we will draw another curve, that is the curve departure number 2, and we know that y is equals to what? 633 633.33 plus, and what is the rate of mu? We know that mu is 66.67 and t minus 31. Okay, so this is the first point. Okay, so this is the first point, and after that we have to, and we know that this is the second point of the curve. This is the second point of the curve. Okay, because we know we have already found out the common point between this and this equation, so we will directly join these points. Okay, we will directly join. Okay, so this is our graph we have drawn. Okay, it's not a bit accurate, but yeah. Okay, तो देखिए अब हमें जानना है कि जो है लॉन्गेस्ट, मैंने पहले ही बताया है और एक बार बोल देता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने पहले भी बोला है कि डिले के लिए आप हमेशा एक्स एक्सिस में जाएंगे और क्यू के लिए, क्यू लेंथ के लिए, क्यू लेंथ जो कि नंबर ऑफ व्हीकल होता है ना कि डिस्टेंस, ओके, उसके लिए आप वाई पे जाएंगे। तो अगर हम देखें तो देखिए मेरा ग्राफ थोड़ा सा रॉन्ग बना है, मैं ठीक थोड़ा कर लेता। So actually this graph will look like this. Okay, and here it will be 12,0. okay, so now it's fine. तो देखिए कि जो मैक्सिमम डिले होगा वो होगा द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट से पहले जो लाइन है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं और इस पॉइंट के बाद भी यहाँ पर भी लाइन डिक्रीज हो जा रहे हैं। तो दैट मीन्स दिस इज द मैक्सिमम। ओके, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन एंड दिस इज व्हाट, एंड दिस इज द मैक्सिमम डिले। आप मेरे पहली वीडियो को देखेंगे तो आप इसको एग्जैक्टली और अच्छे समझ पाएंगे। तो ये जो है मेरा वो मैक्सिमम डिले है। ओके, और ये मैक्सिमम डिले कौन कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? 633.33 नंबर व्हीकल एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। और अगर आप देखिए जो व्हीकल मैक्सिमम डिले एक्सपीरियंस करता है, जाहिर सी बात है कि वो सबसे ज़्यादा लंबा क्यू लेंथ भी ऑब्जर्व करेगा। मतलब जब वो आएगा तो सबसे ज़्यादा जो क्यू होगा उसी के आगे फॉर्म हो रहेगा, तभी तो सबसे ज़्यादा डिले एक्सपीरियंस करेगा ना। तो ये जो है ना, इस पॉइंट से आप अगर हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल जब खींचेंगे, दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस। देखिए हर जगह आपको इस व्हीकल का जानना है कि ये कितना
लेट्स सपोज दिस इज द 200 नंबर व्हीकल एंड आई से कि आपको जानना है कि 200 नंबर व्हीकल कितना डिले एक्सपीरियंस करेगा, तो दिस मच डिले विल बी एक्सपीरियंस बाय द 200 vehicle and the distance from the departure curve to arrival curve will be the queue length. Okay, so this is the queue length, that means इस ये जो क्यू लेंथ है ये 200 नंबर व्हीकल के आगे फॉर्म हुआ रहेगा। ठीक है, तो अब जैसे कि आप समझ गए, तो देखिए अब ये है कि अब देखिए, तो अब ये तो हमें जो ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज द maximum queue length that will be experienced by any vehicle। ठीक है, तो अब देखिए हमको जानना है कि डिले कितना होगा, कितना डिले ये एक्सपीरियंस करेगा। तो देखिए ये पॉइंट के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, देखिए मैं कलर चेंज करता हूँ। ये जो पॉइंट है इसके बारे में हम जानते हैं कि ये पॉइंट कितना है, इसका जो x है वो कितना है, 31 है। वी हैव टू फाइंड द y, और y भी हम जान रहे हैं कि वो 633.3 है। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसके बारे में हम क्या जानते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं कि इसका जो है हमको t नहीं पता, वी नो ओनली द y कोऑर्डिनेट। ओके, वी हमको ये पता है, तो ये जो है वो 633.33 है। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 48.33 t, क्योंकि यही तो ये जो लाइन है वो क्या है, वो अराइवल ग्राफ है ना। ठीक है, ये अराइवल ग्राफ है, तो अराइवल ग्राफ का तो इक्वेशन यहाँ पर ये रहा। ठीक है, दिस इज अराइवल ग्राफ इक्वेशन। तो अब यहाँ पर हमको y निकालना है, सॉरी t निकालना है, तो t कितना हो जाएगा, वो 633.33 बाय 48.33 is equals to, we calculate it, so 633.33 divided by 48.33 and this will be equals to 13.1, so 13.1 watt minute is the longest delay experienced by any vehicle, and that vehicle is 633.33 number vehicle that will arrive after 8 am, means the first vehicle that arrive at 8 am is the first vehicle। okay, and after that all the vehicle will counted sequentially। ठीक है, तो 13.1 मिनट द मैक्सिमम डिले। और द मैक्सिमम क्यू लेंथ के लिए देखिए हमको ये पॉइंट तो पता है, इसके पॉइंट वहाँ फुल इन्फॉर्मेशन है। अब ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट के लिए आपको सिर्फ जो चीज पता है वो ये है कि इसमें आपको टाइम पता है, जो टाइम में 31 है, आपको वाई नहीं पता है ना। इस पॉइंट के लिए देखिए, वी नो द टाइम, ओके, वी नो द टाइम बट वी डोंट नो द व्हाट, द वाई कोऑर्डिनेट। तो उसके लिए हम फिर से ये जो पॉइंट है किस लाइन में है, अराइवल ग्राफ में, तो फिर से हम निकाल लेंगे y इज इक्वल्स टू 48.33 इंटू हम जो टाइम है वो कर देते हैं, टाइम 31 है, तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा 48.33 इंटू 31, दिस विल बी 1498.23। इसका मतलब क्या है, ये जो मतलब है कि ये जो व्हीकल है ये है 1498.23। ओके, तो ये देखिए इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम जो डिले जो एक्सपीरियंस जो मैक्सिमम क्यू लेंथ जो होगा वो ये होगा, दिस मच ऑफ क्यू लेंथ इज द मैक्सिमम, इसके ऊपर लिख दिया, दिस मच ऑफ दिस इज द, तो आप डिफरेंस निकाल दीजिए इसका और इसका, तो ये आएगा -633
0.33 और ये हो जाएगा आपका 864.9। तो ये हो जाएगा आपका 864.9। ठीक है, तो ये जो है वो मीन्स जब ये जो गाड़ी आएगा 633.33 व्हीकल आएगा, उसके आगे 865 व्हीकल्स पहले से होंगे। ठीक है, तो आपने ये दो चीज़ जान लिया कि मैक्सिमम डिले जो है कौन एक्सपीरियंस करेगा, आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो लेट्स कंक्लूड इट। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक ये और एक जो व्हीकल है, ये 3 पॉइंट। ठीक है, तो मैं आगे इसको कंक्लूड करता हूँ। दिस मीन्स 633.33 number vehicle will experience max delay, okay, of how much minute? 13.1 minute of 13.1 minute, and the maximum queue length of 865 vehicles. Okay, this much we have concluded. So for now our next task is average delay, and average delay is nothing but total delay by total vehicles. Okay, and total delay is the area under the curve, area under the arrival curve and departure curve, not under the between, will be more accurate, area between the arrival curve and departure curve by number of vehicles, okay, and the number of vehicle will be computed from आपका जिस टाइम व्हीकल आना चालू हुए और आपको जिस टाइम पे व्हीकल डिसिपिटेट हुए, मतलब टिल क्यू रिमूव्ड। ओके, आपको इसके डिटेल में जानना है तो आप मेरा एग्जांपल नंबर 1 का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, वी हैव फॉर फाइंडिंग द maximum, so for finding the area, what we can do, okay, देखिए इजी है। ओके, दिस आर द स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, या तो आप ज्योमेट्रिक भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट कर लेते हैं। दिस पॉइंट इज 0, 0, this point is 12, this point is 31, and this point is, the last point is and the last point is what we have at 78.16. okay, this is the time when the time we have calculated. Okay, 78.16. okay, see what you can do is you can simply use geometric, because this is
because this is simply the स्ट्रेट लाइंस, ओके। बट अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो फर्स्ट का क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल्स टू 48.33, ओके। इसका इक्वेशन 48.33 t, और इसका है y इज इक्वल्स टू म्यू आर इज 33.33 इंटू टी माइनस 12, और इसका है y इज इक्वल्स टू 633.33 प्लस म्यू that is 66.67 t माइनस 31। तो आपके पास ये तीन कर्व्स हैं, ठीक है। तो अगर देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया अंडर द अराइवल कर्व निकालते हैं। एरिया अंडर अराइवल कर्व, तो ये हो जाएगा, लेट मी यूज डिफरेंट कलर पेन्स, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। देखिए, ये यहाँ से है 0 से 78.16 तक का है, तो 0 से 78.16 and here it will be 48.33 t dt। सो जो एरिया आएगा वो कितना एरिया आएगा, वो आएगा आपका इतना एरिया आएगा। Definite integrals always find the area under the curve up to the x-axis. Okay, this is the area we will got. Okay, अब हम क्या करते हैं, अब इससे हमको ये नीचे के दो एरिया को माइनस करना पड़ेगा, ओके। तो चेंज द पेन कलर, आई विल टेक स्काई ब्लू माइनस, अब मैं क्या कर रहा हूं, एरिया अंडर डिपार्चर कर्व को मैं कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस फ्रॉम वेयर 12 to 31, we have to consider the x limits, okay, the limit on x axis 12 to 31, and this will be 33.33 into t minus 12, okay. So this is the area we will find, okay, this is the area we will, so we have expected this the whole area from this, okay। तो मैंने क्या किया कि इस टोटल ग्रीन से ब्लू एरिया को माइनस कर दिया है, और एक एरिया जो माइनस होगा वो होगा इसके आगे वाला एरिया, एंड लेट मी शो यू पर्पल, माइनस फ्रॉम 31 to 78.16, 31 to 78.16, and this will be 633.33 plus 66.67 t minus 31 dt, और ये जो एरिया होगा वो ये एरिया होगा, ठीक है। तो आपको जो निकल के आएगा वो आएगा कि आपको येलो एरिया मिल जाएगा, येलो एरिया जो है वो ये है, okay, you will find this yellow area, and this is the area between arrival and departure curve, area under arrival curve and departure curve, okay, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना।
तो लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। माइनस माइनस ये जो आपको देगा वो देगा येलो कलर, एंड दिस इज द वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, सो दिस इज, तो द एरिया येलो, येलो जो एरिया निकला है वो हमें दो चीज देगा। ठीक है, आप देखिए टोटल अराइवल निकालें चाहे टोटल टोटल डिले निकालें चाहे आप टोटल क्यू लेंथ निकालें, दोनों के दोनों सेम आते हैं क्योंकि वो दोनों के दोनों एरिया अंडर तक कर्व होते हैं। ओके, तो जो येलो जो होगा ये विल बी, ये होगा टोटल डिले एंड इज और इक्वल टू टोटल क्यू लेंथ। टोटल डिले और टोटल क्यू लेंथ, तो इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, आप ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हैं, इजी है। ये बड़े थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इस बड़े ट्रायंगल से छोटे ट्रायंगल को माइनस कीजिएगा, फिर इसको माइनस करिएगा। ठीक है, और उसको फिर और एक बार फिर और एक बार इस छोटे ट्रायंगल को माइनस करिएगा, वो निकल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये जो एरिया निकल के आएगा, इंटीग्रेशन के बाद एरिया जो आएगा वो आएगा 37604.2 व्हीकल मिनट। ओके, अब ये जो एरिया आएगा, ओके, 37604.2, तो अगर हमको एवरेज डिले निकालना होगा, मैंने बताया कि एवरेज डिले क्या होगा, टोटल डिले दैट इज 37604.2 बाय टोटल नंबर ऑफ व्हीकल। देखिए टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितना है, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल जो होगा वो होता है ये, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल, और ये जो है ये पॉइंट के अकॉर्डिंग ये है, दिस इज द पॉइंट 377.15, इट इज, अगर आप देखें तो ये जो है 3777.5। ओके, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल अराइव्ड बिटवीन टाइम इक्वल टू 0 टू टाइम इक्वल टू 78.1, so that is 9:18 AM। तो जो है वो हो जाएगा 370, that will be 3777.5। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 9.95 मिनट। ओके, दैट मीन्स मोटा मोटी बोला जाए तो हर एक व्हीकल को 9.95 मिनट का डिले सहना पड़ेगा। ठीक है, जो एवरेज डिले होगा, और एवरेज क्यू लेंथ अगर निकालें तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 37604.2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपको आएगा टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना है 78 पॉइंट 78.1 78.16। ओके, that will be equals to 37604 divided by 78.16, and it will be equals to 481 vehicle per minute। ओके,
vehicle per minute, not, it's not, it will be just vehicles. Okay, so this is the thing we have known. Okay, so let's, so 31.1 minute will be the delay experienced by the, see here it is 13.1 minute. Okay, 633.33 vehicle will be experienced, 13.1 delay. Okay, okay, so one thing I wish to tell you is that, let me show you first the graph. It will it will arrive. Okay, it will arrive at what? We have to find this point, and this is time. The time is 13.1 minute, means it has arrived at 8:13 a.m. ओके, सो दिस इज द, मतलब देखिए ये अराइवल है, तो ये व्हीकल जो 633.33 है वो आया है, ये जो 8 जो हमारा टाइम निकल के आया कितना 13.1 मिनट, तो वो 8:13 AM पे यहाँ पर आया है, और गया कब है, टाइम 31, डेट मीन्स कि 8:31 AM पे वो गया है, तो टोटल डिले उसको कितना सहना पड़ा है, 31 माइनस 13, ओके दैट इज 18, ऑलमोस्ट जो ये डिस्टेंस आया है ये मैं आपको बताना भूल गया, तो ये जो डिस्टेंस है ये 18 मिनट्स का ये इसको डिले सहना पड़ा है, ठीक है, और ये तो ठीक है कि इसको इतना, दिस दिस इज द वी हैव, हमेशा आपको डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के बीच का, ठीक है, आई हैव जस्ट कैलकुलेट दिस पॉइंट एंड दिस इज नॉट द आंसर, ओके, दिस इज जस्ट द अराइवल टाइम एंड दिस इज द डिपार्चर टाइम, 8:13 is arrival, 8:31 is the departure. Okay, so let me, so it's maximum delay of 18 minute. Okay, of 18 minute and maximum queue length of 865 vehicles. Okay, so I hope you have understand this. Okay, this is the average delay, average queue length. So thank you guys, and thanks for watching the video.